नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने घर में खुश और खुशहाल होंगे, मेरे ब्लॉग्स को बहुत ही प्यार से वॉच कर रहे होंगे। आज है, कैलेंडर देख रही हूँ, 23 सितंबर और है दिन शुक्रवार का। हमारे घर में है आज दादाजी का श्राद्ध और मम्मी ने आज छुट्टी की है, मम्मी घर पर ही है। सारा खाना पक चुका है, मतलब बन चुका है, जो भी श्राद्ध में देते हैं। और श्राद्ध क्यों करते हैं आप लोगों को मैं बता चुकी अपने लास्ट व्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा श्राद्ध की कहानी मेरी जुबानी। तो आज हमारे घर में श्राद्ध है, बच्चे स्कूल गए हैं, अप्पू का पेपर है, दक्ष का स्कूल ही है, बट सभी आ जाएंगे 12 बजे तक घर, क्योंकि अर्पित भी आ जाएगा, उसका पेपर है, एग्ज़ाम है। और दक्ष जो है वो भी आ जाएगा क्योंकि उसकी जल्दी छुट्टी होती है, पापा लेने जाएंगे। और जो पंडित जी है ब्राह्मण देवता, उनको बुलाया है मम्मी ने, लगभग 12 बजे के करीब उन्होंने टाइम दिया कि हम आएंगे। तो ठीक है, अभी बज रहे हैं 11:45 और बस हमारा तो सब खाना बन चुका है। मम्मी ने ही बनाया सारा खाना, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस छोटी मोटी हेल्प अभी कर दूंगी क्योंकि मैं लेट कह सकते हो आप, या लेट उठी थी जी, यही है। और वो उठ के तब तक काफ़ी हद तक काम कर चुके थे। मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद मैंने जो थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, जो मेरे से सेवा लेनी होगी बुज़ुर्गों ने, वो ही मैं करूँगी। तो चलिए, क्योंकि हमारे घर में आज दादाजी आने वाले हैं, मतलब दादाजी कहते हैं कि प्राणी आते हैं इस धरती पर। तो अभी मम्मी और मैं वही डिस्कस कर रहे थे, आज मैंने चोटी बांधी है और कहते हैं कि वो आते हैं धरती पर, अगर वो सच में आए हैं तो हमारा घर धन्य धन्य हो जाएगा आज, और हमें वो आशीर्वाद देके जाए, यही कामना करती हूँ। और अगले साल मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो बहुत बड़ी हो जाए, बस इसी आशा के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। चलिए पहले आप लोग दादाजी से मिल लीजिए। ये देखिए, मम्मी ने ना अपने रूम में दादाजी की फ़ोटो लगाई है। और ये जो दीवार है, ये हमारे इधर की दक्षिण की दीवार है, और जो दक्षिण की दीवार होती है ना, उसी पे लगती है हमारे पितरों की फ़ोटो। तो दादाजी नमस्ते, चरण स्पर्श आपको, और आप मेरे यूट्यूब पे के परिवार को आज आशीर्वाद देना और हमें भी आशीर्वाद देना, सब पर कृपा बनाए रखना। और हमारे दादाजी कौन है मैं आप लोगों को बता दूंगी। आनंद जहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं वो हमारे दादाजी हैं जी। जो 1986 जिस साल में मेरा बर्थ हुआ था उस साल में मतलब दादाजी परलोक सिधारे थे। और ये पीली पगड़ी वाले जो हैं, जो गुलाबी पगड़ी वाले, ये हमारे दादाजी हैं। और दूसरी तरफ इस साइड ये हमारे नाना जी हैं। तो मम्मी ने दोनों समधी लोगों को इकट्ठे बिठाया हुआ है, मतलब इधर विराजमान किया। और ये हमारे घर की दक्षिण दीवार है। तो आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज श्राद्ध हमारे दादाजी का है। ये दादाजी हमारे। चलिए, मम्मी ना फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और मम्मी क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ आपको। वो देखिए, बाहर सब्जी वाला भी आ गया है और ये खाना बन चुका है। कोई भी कार्य हो, या कोई भी पूजा पाठ का, या फिर कोई भी देव संबंधित कार्य हो, तो उसमें थोड़ा सा ना पवित्रता ज़्यादा होती है। तो इसलिए झाड़ू लगे पे झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब साफ घर पे भी साफ कर रही हूँ, जहाँ पे उन्होंने आके बैठना है। ब्राह्मण देवता जो आएंगे, या फिर कह लीजिए पितृ देव के रूप में आएंगे हमारे घर पर, जो ब्राह्मण देवता, उनको जहाँ बिठाना है, जहाँ पे उनको हमने देना है आसन, उनके लिए फिर जगह फिर बिल्कुल साफ़ और पवित्र होनी चाहिए, जिसके लिए मैं झाड़ू और पूजा कर रही हूँ। और जगह को अच्छे से क्लीन करेंगे, मम्मी कर रहे हैं तैयारी, फ़ोटो वगैरह लगेगी दादाजी की। और बस यहाँ पर श्राद्ध का जो है रिचुअल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। होप कि आप लोग बने रहेंगे मेरे व्लॉग में। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको इस व्लॉग में देने की कोशिश करूँगी, जितनी मेरी समझ है, जितना मेरे साथ इतने सालों का एक्सपीरियंस है। आप बोलेंगे कि मुझे ये एक्सपीरियंस कैसे है, क्योंकि मैं ना कुछ ऐसी बातें ना सुनती रहती हूँ, मतलब मुझे इच्छुक है, मैं बचपन से इच्छुक हूँ जानने की, जिज्ञासु हूँ मैं। तो जितना मैं जान पाई हूँ अभी तक पितरों के बारे में, उतना तो मैं आपको इस व्लॉग में बताने की पूरी कोशिश कर ही लूँगी। होप कि आप लोगों को ये व्लॉग और ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगेंगी।
स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर दिख रही हैं वो थोड़ी सी ब्लर दिख रही होंगी, आप लोग समझ सकते हैं मैं कभी कभी ऐसे कुछ स्टिकर्स या ब्लर ऑप्शंस का इस्तेमाल क्यों करती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे कुछ अपने को खुद को आंखों को जो देखने को पसंद ना हो, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को भी वो दिखाऊं, तो इसलिए मेरे को लग नहीं रहे थे अच्छे से क्लिप्स पर दिखाने भी ज़रूरी थे, तो इसलिए मैंने ये ब्लर कर दिया है। तो आई होप कि यू ऑल डोंट माइंड फॉर दिस। और यहाँ पर जो तैयारी है वो हो रही है, बस हो चुकी है। और ना घर पे जब पितृ बुलाए जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जो मुझे पता है मैं वो आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले तो शुरुआत जो दिन की होती है उसमें आपको बहुत ही पवित्रता से स्नान कर ध्यान कर लेना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ कर लेना चाहिए। जी हाँ, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो पूजा ध्यान करने के बाद आप लोग अच्छे से अपना मॉर्निंग पूजा पाठ का रिचुअल करने के बाद आप अपने रसोई घर में जाइए और बिल्कुल पवित्रता के साथ सारा भोजन तैयार करिए जो आपने भोजन करवाना है। भोजन में खीर का एक महत्वपूर्ण जो कहते हैं रोल है, उसका अपना ही एक मायना है, ज़रूर होनी चाहिए खीर। और इसके अलावा आपके भोजन में पूरी का भी एक रोल है। और जो बाकी जो आपके पितृदेवों को पसंद था वो आप अपने भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने ब्राह्मण को करवाना है। तो वही है सब मैं आपको जो बता रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी थोड़ा सा अपने भावों से बताने की कोशिश करूँगी। आप भी बताना कि क्या मैं सही बता रही हूँ। और जब आपका मॉर्निंग आपका खाना बन जाए तो खाना बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज़्यादा ना बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। जितना आप चुप रहते हुए खाना बनाएंगे, जितना आप कम बोलते हुए खाना बनाएंगे, उतना ही आपके पितृ जो है वो आकर खाने को खुशी से ग्रहण करेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल शांति प्रद होते हैं पितृ, उनको शांति वाला माहौल जो होता है वो चाहिए। उनको लगे कि मेरे जाने पर कोई तो मेरे को याद कर रहा है दिल से, तो दिल से याद करते हुए आप बिना बोले अपने पितरों का आवाहन कर सकते हैं खाना बनाते हुए। पितृ बिल्कुल द्वार पर ही खड़े रहते हैं 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच है। कुछ लोग सच मानते हैं, कुछ नहीं मानते, अपने अपने विचार है। देखिए, मानने को तो अगर आप नकारात्मक शक्तियाँ को मानते हैं, उसी तरह से फिर सकारात्मक भी हैं। अगर आप सकारात्मक को ज़्यादा मानते हैं तो फिर नकारात्मक भी हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं, पूरी वगैरह बेलना शुरू कर दिया है मैंने, और मम्मी ने दोनों ने, मम्मी निकाल रहे हैं और मैं बना रही हूँ। और भोजन बनाने के बाद तुरंत आप पहली जो थाली है वो अपने लक्ष्मी नारायण की थाली जो हमारे घर में निकाली जाती है वो निकाली गई है। उसके बाद जब पंडित जी आएंगे तो आगे का जो रिचुअल है वो शुरू होगा। और चलिए, दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, इनको भी मैंने श्राद्ध में बिठाना है। जी हाँ, पूरे परिवार का श्राद्ध की पूजा में बैठना बहुत आवश्यक होता है। अगर पौत्र गण बैठे तो सबसे बड़ी बात होती है। तो दादाजी आ गए हैं, प्रणाम दादाजी, चरण स्पर्श। और ये देखिए, इस बार तो ब्राह्मण देवता भी बिल्कुल दादाजी का रूप लग रहे थे मुझे। मैंने सोचा कि उनको मैं अगर दिखा दूँ तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, इसलिए मैंने कैमरा उनके ऊपर मैं नहीं कर पाई। आप लास्ट वाले क्लिप में, इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में देख सकते हैं। आपू के पापा भी शॉप पर गए थे, ये छुट्टी लेकर आए हैं 1 घंटे 1.5 की, तब तक ये हो जाएगा। और एक पंडित जी भी पूजा करवा रहे हैं। देखिए, वैसे उनका फेस शो हो गया है। तो इधर सारी तैयारी हो रही है। तैयारी तो पंडित जी ही करते हैं आके, जो श्राद्ध का तर्पण करवाते हैं। अगर आप ये सब ना करना चाहें तो अपने मन से भी आप कौए, गाय और कुत्ते की रोटी निकाल कर रख सकते हैं। बाकी जल और उसकी रोटी भी होती है, एक जल की और एक होती है शायद अग्नि की। तो ये सब रोटियां भी आप अपने आप से थोड़ी थोड़ी 2 पूड़ी जो भी सामान बनाया थोड़ा थोड़ा निकाल कर रख सकते हैं। इसे भी श्राद्ध तर्पण में लिया जाता है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार पंडित जी को बुला सकते हैं, जो ब्राह्मण देवता आए और वो कोई भी पूजा अनुष्ठान या फिर श्राद्ध विधि ही क्यों ना हो, अगर पूरा परिवार मिलकर उस अनुष्ठान को पूरा करता है तो उसकी महिमा ही अलग होती है। अगर आप लोग आपस में मिलकर एकता से किसी भी अपने अनुष्ठान को पूर्ण करते हो, या चाहे वो श्राद्ध हो, चाहे वो कथा हो, चाहे कोई हवन हो, या फिर एक छोटी सी पूजा भी हो घर में, उसका फल 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ, 100 गुना ना सही 2 गुना तो होता ही है। और
मुखादग्निरजायताग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचा स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वचा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचा स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वचाभ्यो नमो नमः देवग्नाथभैरवाभ्यो नमो नमः सर्वोच्चारक्षतं समर्पयामि नमो नमः। जहाँ तक घर के बच्चों की बात है, अगर हम अभी से उनके अंदर संस्कार नहीं डालेंगे, उनको किसी भी पूजा में बैठना ज़्यादा ज़रूरी नहीं बताएंगे, तो वो फिर आगे भी नहीं बैठेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्लीज़ अगर किसी की भावनाओं को मैं यहाँ पर ठेस पहुँचा रही हूँ, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। पर मेरा मानना ये है, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा हो, घर का बच्चा उसमें चाहे वो 15 मिनट की प्रेजेंस हो, पर देना ज़रूरी होता है। इसी से बच्चों में संस्कारों की वृद्धि होती है। तो ये मेरे विचार है, मैं यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ। और यहाँ पर श्राद्ध तर्पण अब शुरू हुआ है। पापा जी कर रहे हैं दादाजी का श्राद्ध, बट अप्पू के पापा उनके पौत्र हैं, तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छा मतलब फल मिलेगा, इसलिए उनको भी बिठाया गया। और बच्चे जो हैं वो तो आपको पता ही है, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। तो यहाँ पर ये कुशा बांधी जा रही है अपनी अनामिका उंगली पर। तो इस अंगुल पर बांधने का मतलब ये होता है, ये अनामिका जो होती है सीधा हृदय को स्पर्श करती है। तो हृदय को स्पर्श करने का मतलब ये जो श्राद्ध तर्पण है ये हृदय से हो रहा है। इस कुशा को इसलिए इस अनामिका में बांधा जाता है। और ये अंगूठे का विशेष महत्व है श्राद्ध तर्पण विधि में। जी हाँ, कच्चे दूध से यही है मेन हमारे पितरों को जो लगेगा, अगर आपका बिल्कुल तर्पण सीधी धार में जाता है। तो आप अभी देखना किस तरह से पंडित जी करवाएंगे। अंगूठे से अंगूठा करेंगे और एक पाँव पे बैठना होता है, एक घुटने के बल पे। पापा जी तो ज़्यादा बैठ नहीं पाए, फिर उसके बाद अप्पू के पापा ने कंप्लीट किया, यानी कि दादाजी के पोते ने कंप्लीट किया। इसके अलावा आपको भोजन कराते वक्त, जब आप श्राद्ध का भोजन करवा रहे हो, आपको बार बार पंडित जी को पूछना नहीं चाहिए कि क्या नमक ठीक है या फिर ठीक खाना बना है। जब तक वो अपने 3 ग्रास नहीं खा लेते, आप लोगों को बार बार उनको पूछना नहीं चाहिए। हाँ, आप फॉर्मेलिटी या बढ़ावे के लिए, पुण्य कमाने के लिए उनके पैर वगैरह दबा सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं, काला छाता दान कर सकते हैं, टॉर्च दान कर सकते हैं, जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। तो जितना मुझे पता था सारांश में मैंने बताया, पता तो थोड़ा सा और भी है। और अगर आप अपने पितरों को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, तो हर अमावस को आप उनके नाम की थाली भी निकाल कर दे सकते हो किसी बूढ़े ब्राह्मण को। अगर वो ब्राह्मण बिल्कुल सफ़ेद बालों वाला हो, बिल्कुल अच्छे से, तो वो ज़्यादा फल मिलता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण देवता जी निकाल रहे हैं थाली, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, कुत्ते, गाय और उसकी कौवे की, तो वो निकलेगी। इस व्लॉग में मैंने बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है पितरों के बारे में। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी जानकारी लाभप्रद लगी है, तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और सपोर्ट ज़रूर करना। बाय बाय।